तो चलो आज बताते हैं कि आखिरकार आप लोगों को रिवीजन कैसे करना है, जिस रिवीजन का नाम है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्या नाम है? क्यूमुलेटिव रिवीजन। ये रिवीजन ऐसा रिवीजन है कि आपको इस रिवीजन से बिल्कुल अच्छे से स्टडी हो जाएगी। मतलब आप अपनी किताबों का और रिवीजन कर सकते हो, करीब मल्टीपल टाइम्स में आप रिवीजन कर सकते हो। कैसे करते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैप्टर को उठाना है। कौन कौन से आपको पता ही है हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर के नाम देखते हैं पहले। जितने भी लाइन से लिखे इन सब का टारगेट लेते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने लिख लिया फंडामेंटल, फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर है एडमिशन, फिर है रिटायरमेंट और डेथ हम अलग लेके चलेंगे, और लास्ट में हमारा डिसोल्यूशन। अब बात को समझो। देखो बेटा, हमें तो पेपर जब जाते हैं तो इस पेपर की जो 3 घंटे का जो पेपर होता है, 3 आवर का जो आपका पेपर होता है, वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी कि सर हम ज़रा एक चैप्टर पढ़ के आ जाएं, ज़रा हमें रिवीजन करना है। सर मैंने फंडामेंटल का क्वेश्चन कर लिया, सर मुझे रिवीजन कर लेने दो, एडमिशन का थोड़ा एक देख लेने दो। बात समझ में आ रहा है? तो उसमें करना है, तो इसीलिए हमने आपसे बोला कि भाई 3 घंटे का पेपर है, तो इस 3 घंटे में ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे करने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, आप लोग जो मैं करता हूँ वो आपको करना चाहिए। क्या करते हैं, जैसे हम मान लो आज फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मैंने क्या बोला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अपना ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप अपने लिए रखो, कोई जो करना करो। संडे के दिन कोई मना ही नहीं, आप पिक्चर देखना है पिक्चर देखो, आपको फ्रेंड से बातें करनी है फ्रेंड से बातें करो, छुट्टी है संडे दिन एंजॉय करो। हफ्ते में लेकिन एक दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब करना क्या है, देखो आपको टारगेट लेना है कि अगर आज मंडे है तो मंडे के दिन आपको हर चैप्टर में से मिनिमम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। ये मान के चलो कितने क्वेश्चन ख़त्म करने हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। फंडामेंटल के 2 क्वेश्चन करो, पीएसआर के 2 क्वेश्चन करो, एडमिशन के 2 क्वेश्चन करो, रिटायरमेंट के 2 क्वेश्चन करो, डेथ के 2 क्वेश्चन करो, और डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन करो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो पैटर्न क्या है। अब आपने मंडे को अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, पता आपने कितने कर लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, वो भी इकट्ठे करें। और जब आप इकट्ठे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में फंडामेंटल के भी रूल्स दिमाग में बैठ रहे हैं, आपके पीएसआर रेशियो के भी दिमाग में बैठ रहे हैं, आपका एडमिशन के भी रूल्स दिमाग में बैठ रहे हैं, आपके रिटायरमेंट में के भी रूल्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं इकट्ठे, जो पेपर में सही में चाहिए। पेपर में चाहिए क्या है कि भाई हमें इस 3 घंटे में सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। ये थोड़ा होता कि सर मैंने एडमिशन पढ़ लिया, रिटायरमेंट के नोट्स पढ़ लें, सर मैंने रिटायरमेंट पढ़ लिया, रिजोल्यूशन के नोट्स पढ़ लें। वहाँ तो दिमाग में नोट होने चाहिए ना। तो होने के लिए आप क्या करोगे, फंडामेंटल के आपने क्वेश्चन लगा लिया, दिमाग लगाया, तुरंत के तुरंत आपने फंडामेंटल के 2 क्वेश्चन लगाए, 2 इसके लगाए, 2 इसके लगाए। पता है तुम क्या समझ रहे हो, तुम पर डे एक पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में भी यही तो होता है, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन फंसते हैं, किसी से 1 फंस गया, किसी से 3 फंस गए, यही तो होता है। तो मतलब पर डे अगर तुम चैप्टर लगा रहे हो, इसका मतलब तुम हर दिन तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो। और आज से लेके आने वाले समय तक, जब नवंबर की 1 तारीख से लेके दिसंबर की, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी जनवरी की 31 तक आपके पास है 3 महीने। 3 महीने में कितने दिन, अप्रॉक्स 90 डेज। कितने डेज, 90। अभी भी कुछ अपने इस मंथ में डेज खाली हैं, तो मैं 90 डेज लेके चल रहा हूँ। सोचो बेटा, अगर तुमने ये पैटर्न फॉलो किया तो मतलब तुमने 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मतलब 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सारे चैप्टर्स का डेटा होगा जिस दिन पेपर देने जा रहे होगे। तो इस वजह से आप लोगों को कह रहे हैं कि मंडे,
चाहे कोई भी डे हो, एक आप टाइम टेबल बनाइए, एक हफ्ते का बनाओ, हर पन्ने में, जैसे हर हफ्ते में पन्ने में इतनी मेहनत तो आराम से कर सकते हो। एक पन्ना बनाओ, उसमें फंडामेंटल लिखा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिख लिया, डेट भी लिख ली, टारगेट हमने फंडामेंटल क्वेश्चन लगा लिया, काम खत्म, टिक कर लिया। अगर लगा लिया, मान लो किसी दिन मान लो आपने शुरुआत के 3 लगाए, नहीं लगा पाए, आज कोई समय बाहर चले गए, अगले दिन बैठो, पहले इसको सॉल्व करो, देन इसको भी करना है। ये मान के चलो हमें 90 दिन का ये टारगेट ये करना ही करना है, 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 90 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और 90 क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है, तुम्हें अपने क्वेश्चन का। अब तुम्हें हमने बोला कि 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, किसका? आप करोगे इलस्ट्रेशन का। और एक क्वेश्चन उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन का, मतलब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देते हैं। जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल ये है आपकी किताब है, ठीक है ना। अब ये जो किताब है, इस किताब में क्या है कि मान लो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया यहाँ पर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया यहाँ पर, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया। तो आप पहले ये क्वेश्चन, जैसे फंडामेंटल है, फंडामेंटल का इलस्ट्रेशन 1 आपने लगाया। फंडामेंटल का इलस्ट्रेशन लगाने में कुछ नहीं, टेंशन ही लेने, हटो हम नहीं देखेंगे, बाकी मतलब ही नहीं है, हम तो अपने आप चलेंगे। और आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 आपने इसका सॉल्व कर लिया। एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन, काम खत्म, डेटा कंप्लीट हमारा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन एक डेटा करके आपको ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद आपका क्या दिमाग में होगा कि मैं क्वेश्चन भी करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपके साथ इलस्ट्रेशन भी होते जा रहे हैं। आप बताइए टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं? दिमाग लगाओ बेटा, ये देखो टोटल कितने चैप्टर में क्वेश्चन, 113 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 113 क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने हैं चैप्टर में से आपके? एडमिशन कितने क्वेश्चन है? 134 क्वेश्चन, 140, ये देखो मतलब 140 क्वेश्चन। मतलब मैं जब आपसे बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन करना है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जब आप इस पैटर्न में काम करोगे तब जाके क्या होगा कि एट द एंड जब आप जनवरी लास्ट में होगे, तब आप अपनी बुक को एक बार और ख़त्म कर लोगे, वो भी फुल सेटिस्फेक्शन के साथ। अगर फुल सेटिस्फेक्शन के साथ अगर आपने पेपर में पूरा पेपर करके चले आए, तो आपका पेपर में कुछ हाई फाई चीज़ें नहीं आती हैं, सिर्फ अंग्रेजी का फ़र्क होता है। एक अलग नई इंग्लिश पेश कर दी, तुम लोग फंस गए। वो तब फंसोगे नहीं जब तुमने सारे क्वेश्चन लगा लिए होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को इस पैटर्न में काम करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, जैसे मान लो हफ्ता बीत जाए, आपने कहा कि मैं हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन नहीं, अब एक हर चैप्टर में से मिनिमम 5 क्वेश्चन करूँगा, मिनिमम 6 क्वेश्चन करूँगा। ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। जो बच्चा कमज़ोर है तो वो कम से कम एक ही एक कर ले, लेकिन जो क्लास में टॉपर हैं या पढ़ने में तेज़ हैं, तो वो एक दिन में मिनिमम हर चैप्टर से 6 क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप 6 क्वेश्चन करोगे तो सोचो आपने 6 × 90 क्या होता है, बताओ जरा। 6 × 90 क्या होता है? 540। मतलब आपने 90 दिन में 540 क्वेश्चन, भाई होंगे नहीं बेटा। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जिस पैटर्न का नाम है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन के थ्रू आपको पढ़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपको मानना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो काम मैंने जो किया है, ये आपको एक ही सब्जेक्ट में नहीं करना है, ये आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब में आपको यही काम करना है। क्लियर? हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाएं और अभी से शुरू हो जाए। और हम यहाँ पर कह रहे हैं, अगर जो बच्चा नहीं बात मानेगा, ये रिटन स्टेटमेंट है बेटा, पास होना मुश्किल हो जाएगा। बात मानना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए देखिए वीडियोस भी बनाने शुरू कर दिए, जो टफ से टफ क्वेश्चन है मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, पढ़ो बैठ के, ठीक है।